पाकिस्तान का भारतीय साजिशों का सिफारती महाज पर मुंह तोड़ जवाब। सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, दरियाओं का पानी रोकना दुश्मनी नहीं, खुली जंग है। पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा, अपने हुकूक का दिफा करेगा। पानी लाइफलाइन है, किसी मुल्क की वाटर सप्लाई बंद कर दी जाए तो रद्द-ए-अमल क्या होगा? दहशतगर्दी हो या मसला कश्मीर, वाहिद और बेहतरीन रास्ता डायलॉग है। भारत को मुज़ाकरात के लिए माहौल पैदा करना होगा। पाकिस्तान हमेशा तैयार है। मोदी के पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। Dialogue and diplomacy is the only viable path to peace. Pakistan's position today is that we would like to have a comprehensive dialogue with India. Pakistan would still like to cooperate with India to combat terrorism. We can't leave the fate of 1.7 billion people in the hands of non-state actors and terrorists. For them to decide at a whim that two nuclear-armed powers will go to war. The most recent front that India has opened in the context of this crisis is the weaponization of water. The violation of the Indus Water Treaty by the Indian government must be condemned across the board. We cannot allow this precedent to be set. The mere threat to cut off the water supply for 200 million people is a violation of the UN Charter. Just as the international community played its role in encouraging India to agree to a ceasefire, the international community must play its role in encouraging India to engage in a comprehensive dialogue with Pakistan so that we can address our issues and achieve peace. Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. Okay? It's a poor copy. I think that Prime Minister Modi must decide. He has two paths to follow before him. He could pursue the path of peace and be a true heir of the Indus Valley civilization, or he could pursue another path, a path that we've been warning about, we've been seeing for some time, where Mr. Modi started off as being perceived as the butcher of Gujarat. He went on to become the butcher of Kashmir, and he aspires to be the butcher of the Indus Valley civilization with his assault on the Indus Water Treaty. And we did shoot down 6 planes. Even the shooting down of those 6 planes was Pakistan showing restraint. Pakistan had 20 Indian planes locked that night, but only 6 planes had released their load on Pakistan when they targeted the civilian infrastructure within Pakistan. और पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की बिलावल भुट्टो की क़यादत में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात भी हुई। पाकिस्तानी वफ्द ने सेक्रेटरी जनरल को भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से भी आगाह किया। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी संजय साधवानी से। संजय, बताएगा मुलाकात का मजीद अहवाल। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी सिफारती मिशन इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत न्यूयॉर्क में मौजूद है और आज पार्लियामानी वफद ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की है। उन्हें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो भेजा गया खत है वो पेश किया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उन्हें भारतीय जारियत पर एक खत लिखा गया था और उन्हें बताया गया था किस तरह पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने जारियत की और पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पर हमला किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हमने भारत को हर तरह की तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने बगैर सबूत हम पर इल्ज़ामात लगाए और सिविलियन आबादी पर हमले किए। भारत किसी भी जो तहकीकात में तावन के बजाय इल्ज़ामात लगाता रहा और इस तरह से पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को शिकार उन्होंने किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से ये अपील की गई है कि भारत की जानिब से जो आबी जारियत का मुज़ाहरा किया जा रहा है, सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी जो कर रहे हैं उस पर अपना किरदार अदा करें और सिंतास मुआहदा भारत एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। हम भारत के इस रवैये को जो है वो जंग के मुतरादिफ समझते हैं। भारत अगर चाहता है कि वो पानी बंद कर सकता है तो हम जो है वो उस मामले को जंग की नज़र से देखते हैं और ये पानी का तनाज़ा जो एटमी ताकतें हैं उनके दरमियान जंग को जो जन्म दे सकता है। इन्होंने ये अपील की है कि दोनों जो है वो एटमी कुव्वतें हैं, उन्हें जो है वो पेशकदमी नहीं करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान हुकूमत ने इंतहाई जो है वो एक
जिम्मेदाराना मुजाहरा किया और पाकिस्तान की हुकूमत ने किसी भी किस्म की पहल नहीं की। भारत की जानिब से पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। फिर पाकिस्तान के अहम जो इलाके हैं वहाँ पर ड्रोन फेंके गए, जिसके जवाब में पाकिस्तान की जानिब से भारत के जो जंगी जनून है उस पर कार्रवाई की गई। पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान पर इस वक्त भी भारत आबी जंग मतलब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया भर को ये अपील कर रहा है कि वो अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तानी कौम अमन पसंद कौम है। पाकिस्तानी कौम चाहती है कि अमन और पुरअमन तरीके से ये तनाज़ा हल हो, जिसके लिए हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप भारत को टेबल टॉक के लिए राजी करें और भारत को जो है वो मैदान में ले आए। हम सबूत पेश करेंगे कि भारत पाकिस्तान में किस तरह दहशतगर्दी करता है, भारत के पाकिस्तान में किस तरह नेटवर्क चल रहे हैं, किस तरह भारत PLA को स्पॉन्सर करता है, किस तरह पाकिस्तान में भारतीय जो पुष्पनाई के जरिए दहशतगर्दी की जा रही है। इसके अलावा बिलावल ने जो है वो ये भी दरख्वास्त की कि अक़वाम मुत्तहिदा जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल अपना किरदार अदा करे, जिस पर जनरल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि हमारी कोशिश है दुनिया में इस्तेहकाम और अमन जो है वो बहाल किया जाए। इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि पुरअमन हल के लिए तमाम कोशिशें की जाएंगी और अक़वाम मुत्तहिदा हर किस्म का ताउन जो है वो पाकिस्तान के साथ करने को तैयार है। बहुत शुक्रिया संजय तफसीलात के लिए। पाकिस्तान के जवाब के बाद मोदी जख्म चाट रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेशावर में जिरगे से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, मोदी कभी कहता है गोली खाओगे, कभी पानी बंद करने की धमकी देता है। भारत ने मजीद कोई हरकत की तो दोबारा सबक सिखाएंगे। अपने हिस्से के पानी के एक एक कतरे पर हमारा हक है। जिरगे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आला KP भी शरीक थे। कराची की मली जेल से कैदियों के फरार होने का मामला गफलत और लापरवाही पर DSP जेल समेत 23 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे सलमान लोधी से। बताएगा सलमान, मजीद क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, मलीर जेल से कैदियों के फरार होने के मामले पर गफलत और लापरवाही बरतने पर इवनिंग शिफ्ट में मौजूद 23 एहलकारों अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। इन अफसरान में DSP जेल सुपरिटेंडेंट जुल्फिकार अली पीरजादा, ASP अब्दुल्ला खास खेली और 3 हेड कांस्टेबल समेत दीगर कांस्टेबल रैंक के अफसरान शामिल हैं। ये तमाम वो अफराद हैं जिनकी नाइट ड्यूटी पर सिक्योरिटी पर मामूल थे। कुछ ऐसे अफराद हैं जो जेल की टावर पर, कुछ वार्ड्स पर और कुछ गेट की सिक्योरिटी पर मौजूद थे। तमाम को गफलत और लापरवाही और कैदियों के फरार होने के बाद मुअत्तल कर दिया गया है। ठीक है, इस हवाले से आगाह करते सलमान लोधी, शुक्रिया आपका। कराची की मली जेल से 216 कैदी फरार हो गए, 90 दोबारा गिरफ्तार, 126 अभी तक मफरूर है। एक कैदी मारा गया, 3 जख्मी हो गए। एक कैदी को उसकी मां और एक को भाई ने पकड़कर जेल हुकाम के हवाले किया। सिंध हुकूमत ने IG जेल खाना को ओहदे से हटा दिया। जेल हुकाम का कहना है जलजले की वजह से कैदियों को बैरकों से निकाला था, आहलकारों से असलहा छीनकर गोलियां चलाई और फरार हो गए। कराची मलीर जेल से भागने वाले एक कैदी को उसकी मां खुद वापस ले आई। कहती है नहीं चाहती पुलिस उसके बेटे को गोली मार दे। एक मफरूर कैदी की मां ने दुहाई दी, इतनी नफरी के बावजूद बच्चे कैसे भागे? क्या मेरे बेटे को गोली मारी है? मुझे उसका पता चलना चाहिए। इस्लामाबाद में 17 साल की टिकटॉकर सना यूसुफ को सालगिरह के दिन कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 22 साल के उमर हयात ने दोस्ती से इनकार पर घर में घुसकर गोलियां मारी। पुलिस सिर्फ 20 घंटे में CCTV फुटेज और सोशल मीडिया पोस्टरों की मदद से फैसलाबाद में मुलजिम के घर पहुंच गई। उमर हयात ने कत्ल का एतराफ कर लिया। उधर कराची तशद्दुद के मरकजी मुलजिम सलमान फारूकी को अदालत में थप्पड़ पड़ गया। तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान ने दावा किया कि गलती में सलमान फारूकी की थी। पुलिस ने मुलजिम और साथी का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। खबर है कराची से, जहां सोराब गोट पुल पर डंपर की कार को टक्कर से कार ड्राइवर जख्मी हो गया है। हादसे के बाद पुल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे सलमान लोधी से। बताएगा सलमान। देखिए, सोराब गोट पुल पर ये हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार डंपर ने गाड़ी सवार को हिट किया है। गाड़ी में सवार ड्राइवर शदीद जख्मी हुए, जिसे तबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे के बाद इस वक्त पुल और इसके अतराफ में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देखने में आ रही है। पुलिस ये कहती है कि ड्राइवर से तफ्तीश की जा रही है। हादसा किसकी गफलत और लापरवाही की वजह से पेश आया, तहकीकात शुरू कर दी गई है। ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया गया है। बहुत शुक्रिया सलमान। साइबर क्राइम विंग ने मुजफ्फरगढ़ से बच्चों की गैर इखलाकी वीडियो बनाने वाला नेटवर्क पकड़ लिया। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि जर्मन बाशिंदे के गैंग ने बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाई। इन वीडियोस को डार्क वेब पर लाखों डॉलर में फरोख्त किया गया। 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। क्लब में बच्चों से घिनौना फेल कराने में कई वालिदैन भी मुलव्वस पाए गए हैं।
कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने कार्रवाई करते हुए जर्मन शहरी से कीमती मोबाइल फोन्स और लैपटॉप बरामद कर लिए हैं। मुसाफिर मोहम्मद यूसुफ खान जर्मनी से दुबई के रास्ते कराची पहुंचा था। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अंजुम वहाब से। बताएगा अंजुम। आज जर्मन शहरी रास्ता दुबई कराची पहुंचा था। एयरपोर्ट पे इब्तदाई स्कैनिंग के दौरान इसके सामान में हुई अच्छा की निशानदेही हुई, जिस पर सामान को डच चैनल में मुंतकिल किया गया। सामान को जब चेक किया गया तो इसकी तलाशी के दौरान तकरीबन 62 आईफोन, लैपटॉप और टैबलेट बरामद हुए। ये कीमती लैपटॉप और मोबाइल फोन से जिनकी मालियत लाखों में बताई जा रही थी, तमाम कीमतों को तहवील में दे दिया गया। पकड़े हुए सामान की मालियत तकरीबन 20 लाख रुपए है। कस्टम एयरपोर्ट का कहना था कि इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश की जा रही है। ठीक है, इस हवाले से आगाह कर रहे थे अंजुम, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर की मवेशी मंडियों की तरह इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में भी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। खरीदारों को मवेशी महंगा होने का शिकवा है। व्यापारी का जवाब कि जानवर पीछे से ही महंगे मिले हैं तो सस्ता कैसे बेचते। मजीद बता रहे हैं गुलाम अवैस जो मवेशी मंडी में मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद की मरकजी मवेशी मंडी में और जो ईद करीब आती जा रही है, यहाँ पे शहरियों का रश बढ़ता जा रहा है। खरीदार शिकवा भी कर रहे हैं कि कीमतें ज़्यादा होने की वजह से वो जानवर खरीदने से महरूम हैं। पिछले साल के मुकाबले में तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। लोग कीमतें दे ही नहीं रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं। महंगे तो हैं, हमने पीछे से ही खरीदे हैं ना। फैमिलीज के हमरा भी लोग आए, औरतें भी यहाँ पे आई, बच्चे भी जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रश बना हुआ है, लेकिन जब हमारी खरीदारों से बात हुई तो वो मंडी के जो रेट थे उससे मुतमियन नजर ना आए। जी, फैसलाबाद की खानुआना मवेशी मंडी में 35 मन वजनी खूबसूरत और सेहतमंद सफेद रंगत के बछड़ों की जोड़ी की धूम मची हुई है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे कमरुज़्ज़मान। हम खानुआना मवेशी मंडी में मौजूद हैं। चीमा जो है वो अपने कैटल फार्म से यहाँ पर ये दो सेहतमंद भारी भरकम जो है बछड़े लेकर आए हैं, जिनका नाम है बादशाह और शहनशाह। बादशाह और शहनशाह कि कैसे उनको पाला पोसा गया है और क्या उनका रेट है, क्या खाते हैं, इस हवाले से उनके जो मालगरफ चीमा हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। 2.5 साल हो गए हमारे पास। वजन इनका तकरीबन 35 मन के नज़दीक जो है ना दोनों जानवर का। हम इनकी 30 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं, हमें 25 की ऑफर आई है। बादशाह और शहनशाह की जोड़ी जो है वो यहाँ पर लोगों को पसंद आ रही है। इनकी कीमत 30 लाख रुपए है और 25 लाख रुपए तक की ऑफर इन्हें हो चुकी है और 35 मन इनका वजन है। और उनका ये कहना है कि उन्होंने खुद जो है अपने बच्चों की तरह इनको पाला है। जी, और हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन आज मवेशी मंडी में मिलवा रहे हैं मंडी की सबसे छोटी गाय से, जिसका नाम है छोटा डॉन। मंडी में छोटे डॉन के साथ छोटा रॉकेट भी शहरियों की तवज्जो का मरकज है। छोटा डॉन और छोटा रॉकेट के बारे में बता रहे हैं राफे हुसैन। आज हम आपको मवेशी मंडी के सबसे छोटे जानवर से मिलाने जा रहे हैं और ये वो छोटा डॉन है जिसका वज़न 1 मन है और गेनी नस्ल का है ये। और इसका जो रेट है वो 30 लाख रुपए डिमांड किए जा रहे हैं। है तो छोटी लेकिन दांतों में पूरी है, 4 दांत हैं और दांतों के साथ साथ डॉन के बारे में आपने सुना होगा कि उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और 7 मुल्कों की पुलिस उसको ढूंढ रही है। लेकिन ये डॉन जो है वही खरीद सकता है जिसकी जेब में 30 लाख रुपए होंगे और वो फिर उसको यहाँ से घर ले जा सकता है। ये सबसे छोटा इस वक्त मवेशी मंडी का जानवर है। आज मैं आपको जिस छोटे डॉन से मिलवा रहा हूँ, इसको आपको लेने के लिए 30 लाख रुपये जो है वो जेब से निकालने होंगे। जी, और 50 लाख का बादशाह खरीदारों की तवज्जो का मरकज है। लाहौर की मनावा मवेशी मंडी में बादशाह नामी तगड़े और खूबसूरत जानवर की धूम है। मजीद बताएंगे अहमद खोकर। हम इस वक्त लाहौर की मवेशी मंडी है मनावा, वहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मनावा मंडी का तमाम जो जानवर हैं उनका बादशाह। बहुत ही खूबसूरत किस्म का ये जानवर है, तकरीबन 6 फुट इसकी हाइट है और 20 मन इसका वज़न जो है वो बताया जा रहा है इसके मालिक की तरफ से। बहुत ही खूबसूरत जानवर है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कीमत है इस बादशाह की? इस बादशाह की कीमत डिमांड की जा रही है 50 लाख रुपए। तो खिलाते क्या है इसको? इसको देसी घी, मक्खन वगैरह खिलाते हैं। जैसे कि इसको अगर हम गंदम भी डालते हैं तो वो भी दूध में भिगो के डालते हैं। ये 30 मन का जानवर है। 25 लाख रुपए इसका लग चुका हुआ है। बड़े लोगों की ख्वाहिश होगी कि इसको यहाँ से ले जाएं, अपने साथ इसकी खिदमत करें और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी करें, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अच्छे से अच्छा जानवर लेके जाएं और सुन्नत इब्राहिमी की जो है वो अदायगी करें। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ए हवाई न्यूज़।